ये स्टोरी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहां कुछ स्टूडेंट्स प्रोबेबली बुलिस किसी को बोल रहे होते हैं कि तूने फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया, तुझे पता भी है तू अभी स्कूल में ये कितना बड़ा वाला एडिक्ट है। और भाई लोंडे का सेटअप तो देखो, एक दो नहीं, ही गॉट मल्टीपल पावर बैंक। लेट मी क्लियर वन थिंग, एक होता है एडिक्टेड और जो इस बाउंड्री को भी क्लियर कर दे उसे कहते हैं नशे। खैर जिस लड़के को वो बोल रहे होते हैं वो अपने मन में सोचता है सालो तुम लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। एंड इसका नाम है दोवान, जो कि 18 साल का है और ये एक सब्स्टिट्यूट गेमर है, यानी जो दूसरों के लिए खेलता है। एंड ऑफ कोर्स उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इन सब से इतना ज्यादा झिल गया है कि वो बस इतना चाहता है कि ये सब कुछ रुक जाए बस। तभी उसे कोई बोलता है तुम तो वाकई में सबसे अच्छे हो। एंड हिज लाइक कौन बोला उसकी माँ की? और ये होती है उसकी क्लासमेट जिसका नाम है एरिन, जो उसी की एज की है। वो आगे बोलती है कि मैं तो कभी भी गेम खेलने में बिल्कुल अच्छी नहीं रही। इधर दोवान सोच रहा होता है कि क्लास की सबसे हॉटेस्ट लड़की इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही है और मुझे नहीं पता था ये भी गेम खेलती है। आई बेट एवरी सिंगल गाय एट हिज स्कूल हैज हैड ए क्रश ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स हमारे लौंडे को भी है। वो उसे बोलता है ओ तो तुम लाइव गेम खेल रही हो, उसकी बात कर रही हो क्या? देन एरिन उसे बताती है कि उसने उसके फ्रेंड से बैट लगाई थी, लेकिन इस टाइम उसका स्कोर सबसे कम है। वो जब उसे ये सब कुछ बता रही होती है ना, उसका दिमाग अलग ही सोच रहा होता है कि मैं तो एक लूजर हूँ यार, ये तो मुझे शायद ही जानती होगी। तो वो उसे बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए भी गेम खेलूं? एंड आल्सो वो थोड़ा ब्लश भी कर रहा होता है कि वो पहली बार उससे बात कर रहा है। पर एरिन उसे बोलती है अरे नहीं इट्स फाइन, तुम वैसे भी काफी बिजी लग रहे हो, मैं तो बस ये सब मजे के लिए खेल रही हूँ। दोवान बोलता है अरे वो कहते हैं ना गेम इज लाइफ, दैट्स मींस गेम खेलना तुम्हारे लिए अच्छा है। एरिन उसकी बात सुनते ही हंस पड़ती है और बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। उसे हंसता देख दोवान के मन में तो लड्डू फूट चुके हैं कि हंसी तो फंसी। वो सोचता है कि यही उसका चांस है एरिन से फ्रेंडशिप करने का। पर तभी एरिन की फ्रेंड वहां पर आ जाती है और उसे बोलती है कि तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, तू गई नहीं क्या? लो भाई प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो गया, बढ़िया। खैर वो आगे एरिन से पूछती है कि ये कौन है, तेरा दोस्त है क्या? एरिन बोलती है अरे नहीं, मैं तो बस तेरा ही वेट कर रही थी। उसकी दोस्त लेट आने के लिए उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे तो चल। देन फिर क्या, वो जाते जाते दोवान को बोलकर जाती है तुम मेरे लिए भी खेल देगा ना फिर? लो भाई लौंडे का फिर से कट गया। ऑल्दो वो सोचता भी है कि ये मैं सब क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे पता ही था कि ये सब कुछ होने वाला है। इनफैक्ट उसे तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। बट यहाँ लौंडे की किस्मत उसका साथ देती है। एरिन को उसका नाम पता होता है। वो जाते टाइम उसको थैंक्स दोवान बोलकर जाती है। एंड ये सुनते ही दोवान उससे मेरा नाम पता है, दैट्स द बेस्ट थिंग टू एवर हैपन टू मी। मतलब सीरियसली उससे क्या एक भी लड़की आज तक बात नहीं की? और इसका क्या मतलब है बेस्ट थिंग टू एवर हैपन टू मी? कभी सेल्फ सर्विस नहीं की क्या? खैर तभी उसे फोन से आवाज आती है कि उसका कैरेक्टर मर गया है। वो जैसे फोन देखता है, क्या मेरा कैरेक्टर मर गया है? व्हाट? कैरेक्टर मरते ही उसे मिलती है डेथ पेनल्टी गेम में कि यू लॉस्ट एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। ये देखते ही दोवान की फट जाती है कि अरे नहीं यार, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड ये चुलवू का फेवरेट वेपन था। अगर उस कमीने को ये पता लग गया तो ही इज गोइंग टू थ्रो ए फिट, वो तो मुझे मार डालेगा। एंड एट दैट टाइम एक लड़का वहां पर आता है, ऑफ कोर्स बुली, और जोर से उसका सर टेबल पर देख के मारता है और इतना जोर से मारा है कि पूरा गेमिंग सेटअप ही उड़ गया। देन हमें पता पड़ता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चियोलवू मिन है, वही चियोलवू जिसकी फेवरेट स्वॉर्ड अभी चली गई है। वो गुस्से में बोलता है साले मैंने तुझे कहा था मेरे फोन पर ध्यान रखना। दोवान उससे माफी भी मांगता है कि सॉरी भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मेरी स्वॉर्ड दे दूंगा। ये सुनते ही चियोलवू उसे छोड़ देता है कि ऐसा है क्या, तो ये बात मुझे पहले बोलता है ना, बट यू स्टिल लॉस्ट माई डैम आइटम, और उसे खींच के एक चमाट मारता है। एंड आई थिंक मैंने ये सीन कहीं देखा है। खैर मार खाते खाते दोवान सोच रहा होता है कि जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है आई वंडर कि इसके जैसे लोग क्या लाइफ को एक गेम समझते हैं, क्योंकि ये सब कुछ भी एक गेम की तरह है, कमजोरों को मारना और अपनी स्ट्रेंथ दिखाना। एंड इसी तरह वो स्कूल में हायर रैंक अचीव करते हैं। तो पीपल लाइक हिम आई एम जस्ट ए ट्रश मॉब ऑफ देम टू हंट। एंड देखा जाए तो बुलिस ऐसी होते हैं। देख रहे हो क्या हालत की है लौंडे की, पूरे क्लासरूम की टेबलों पर मारा है। खैर
खैर मारने के बाद च्योलवू उसे बुलाता है और बोलता है तुझे बस अब मेरा एक काम करना है, समझा? मैंने रिसेंटली लॉस्ट आरपीजी खेलना फिर से शुरू किया है, होगा कुछ गेम के अंदर, बट मेरी आइटम काफी क्रीपी है जिस वजह से मैं किसी को मार नहीं पा रहा। सो आई वांट यू टू गेट मी द फायर किंग स्वॉर्ड इन ए वीक। दोवान बोलता है तू मजाक कर रहा है ना, एक वीक के अंदर मैं कैसे एक लेजेंडरी आइटम ले सकता हूँ? पर उस साले को एक्सक्यूज नहीं सुनना, वो बोलता है तूने मेरा आइटम खो दिया जस्ट बिकॉज तू एरन से बात कर रहा था, यानी तुझे उस पर क्रश है। तो ऑल राइट, हाउ अबाउट दिस, अगर तू मुझे स्प्रिंग ब्रेक के खत्म होने तक वो आइटम नहीं दिलवा सका तो आई एम गोना स्ट्रिप यू नेक्ड इन फ्रंट ऑफ एरन एंड बीट द क्रैप आउट ऑफ यू, समझा? एंड इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर दोवान साला कमीना वो खुद को संभालता है और बोलता है स्क्रू हिम एंड स्क्रू दिस गेम टू। मुझे एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर नफरत है गेमों से। तभी सीन चेंज और साला अब हंसते हुए कहता है एक्चुअली आई एम टोटली एडिक्ट, मुझे मजा आता है गेम खेलने में। अबे इससे जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। खैर अभी स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो उसे बुलिस की टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जब उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गई है तो इट्स गेम टाइम। ना कोई पीटने वाला ना कोई सुनाने वाला, यही तो है जिंदगी। और उसकी मॉम अब्रॉड में क्या करने गई है, हमें दिखाओ तो सही, दिखती कैसी है वो, ताकि हम भी खैर वो आगे बोलता है तुम्हें पता है मैं इतना रिलैक्स क्यों? दैट्स बिकॉज आई रीच द हाईएस्ट लेवल इन लॉस्ट आरपीजी। उसने ये गेम खेलना छोड़ दिया था क्योंकि इसके लिए ये काफी इजी था कि ये तो बच्चे खेलते हैं। भाइयों लोंडा रियल लाइफ में लूजर हो सकता है पर बात जब गेम की आवे ही टोटली अमेजिंग। वो बोलता भी है कि अगर मेरी लाइफ एक गेम की तरह होती तो वुड आई बी अ डिफरेंट पर्सन। ऑफ कोर्स। खैर अभी वो इन सब चीजों के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करता। लेट जस्ट गेट द स्वॉर्ड एंड ही डाई। ना लौंडे की स्किल पर कोई शक नहीं करेगा, ही इज ए प्रो प्लेयर। खैर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, उसे कुछ अनईजी फीलिंग होती है एंड दिस फीलिंग टर्न आउट टू बी कंप्लीटली एक्यूरेट। उसे लगा था कि वो इजिली मॉन्स्टर को हराएगा और स्वॉर्ड ले लेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि गेम अब अपडेट हो चुका है। वो जैसी अपडेट नोट देखता है इज लाइक मेरे तो लग गए गुरु। देन उसके कुछ देर बाद सिस्टम टोल्ड हिज कि उसे खेलते हुए पूरे 18 घंटे हो चुके हैं और 18 घंटों में उसने क्या किया है, इस मॉन्स्टर को हराया है जिसका नाम है फायर किंग मैग्मा मोमो। अबे क्या है ये? और इसके कैरेक्टर का नाम तो देखो एक बार, डार्क चॉकलेट पाए, बढ़िया। खैर अगेन सिस्टम अलर्ट और अब उसे खेलते हुए 37 आवर हो चुके हैं, यानी पूरा एक दिन, बट स्टिल उसे वो लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं मिलती। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मॉनिटर को पकड़ पकड़ के लाता है कि सालों ने अगर गेम को इतना हार्ड बना दिया है तो कम से कम आइटम ड्रॉप तो बढ़ाते, उसे कम क्यों कर दिया? देखो अगर तुमने कभी पबजी या फ्री फायर खेला है तो तुम्हें पता होगा कि आइटम ड्रॉप रेट क्या होती है एंड जब कुछ गन की स्किन वगैरह नहीं निकलती तो हालत कुछ ऐसी होती है। खैर लौंडा जल्दी फिगर आउट भी कर लेता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट मनी ब्रो, पैसा दो और ले लो। एंड अब उसे खेलते हुए पूरे 64 आवर हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 डेज, बट इवन देन ही डिड नॉट गेट एनीथिंग। और अब तो साले ने उसके पास जितने पैसे थे वो भी सारे स्पेंड कर दिए। ना इसे डेडिकेशन या बेवकूफी नहीं कहते, इसे कहते हैं खौफ। उसे पता है कि अगर उसे स्वॉर्ड नहीं मिली तो उसका क्या होगा, नंगा करके कूटेगा इसको वो। खैर अगेन सिस्टम अलर्ट और अब उसे पूरे 144 आवर हो चुके हैं, यानी पूरे 6 दिन। भाई अब लोंडे को कोई लूजर नहीं बोलेगा, ही इज अ लीजेंड। बंदे ने सच में दिन रात एक कर दी है एंड नाउ स्टिल कंटिन्यू। और पूरे 6 दिन बाद अब इसे समझ में आ रहा है कि ये केवल ड्रॉप रेट की प्रॉब्लम नहीं है, उसे अकेले किसी मॉन्स्टर को हराने में काफी टाइम लग रहा है बिकॉज गेम अपडेट हो चुका है और अब तो उसका लेवल भी काफी कम है। दैट्स व्हाई उसको कोई पार्टी में लेना ही नहीं चाहता। साला यहाँ पर भी लोंडे से भेदभाव, रियल लाइफ कम थी क्या? एंड नाउ स्प्रिंग ब्रेक को खत्म होने में बस 1 दिन बचा है और वो अच्छे से जानता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके तो लग जाएंगे, च्योलवू उसकी खोल कर मारेगा। पर साले को टेंशन पिटने की नहीं है, वो तो इसका रोज का है। उससे टेंशन है एरन की कि उसके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी, यानी च्योलवू उसे अकेले
अकेला मारे वो चलेगा उसके लिए? लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत खराब हो गए। खैर वो बैठे बैठे रो रहा है कि मैं उस कमीने की ट्रैप में फिर से फंस गया और अब तो मैंने जो पैकेज खरीदा था उसकी टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी है। अब उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। बट एट दैट मोमेंट उसने जैसे ये सोचा, एक अननोन प्लेयर आता है विद ए सुपर क्रिंज निकनेम द डिस्ट्रॉयर, और जो भी वो ह्यूमंगसोरस जो भी था उसे सिंगल ब्लो में मार देता है। एंड आई थिंक अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लेयर की एंट्री हो चुकी है भाइयों। खैर उसके आगे वो गेम के अंदर बातें करता है जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है तुमने कहा था कि तुम किसी पार्टी की तलाश में हो। दोवान सेज यप। फिर डिस्ट्रॉयर बोलता है मुझे किसी ऐसे की नीड है जो मुझे सर्व करे और मॉन्स्टरों को डिस्ट्रैक्ट करे। दोवान देखता है ये इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है, क्या ये खुद को कहीं का राजा समझ रहा है? कितना अजीब है ये। बट ही इज दिस सुपर स्ट्रॉन्ग वरीडो। वेट, वरीडो? साले जो लोंडा पूरे 6 दिन कंटिन्यूसली गेम खेलता है वो होता है वरीडो। खैर अभी दोवान को उसकी नीड है तो वो उसे एज ए किंग एक्सेप्ट कर लेता है कि योर मैजेस्टी आई बो एट योर फीट, आई ऑफर माई सेल्फ टू यू एज योर लॉयल सर्वेंट एंड फ्रेंड, प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टू फाइट बाय योर साइड योर मैजेस्टी, प्लीज 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 प्लीज। अबे बस कर, कितना मक्खन लगाएगा। खैर उसकी बात सुनकर डिस्ट्रॉयर बोलता है फ्रेंड ये इतना बुरा भी नहीं है, आई एक्सेप्टेड। लो भाई लोंडे ने डिस्ट्रॉयर को भी फंसा लिया और सच में वो घुटनों पर बैठा हुआ है। आई एम सो हॉनर योर मैजेस्टी। भाई क्या ये सब, कौन सा गेम है ये? देन उसके कुछ देर बाद अगेन गेम अलर्ट आता है, यू गेन द फायर किंग स्वॉर्ड। दोवान ये देखते ही आई गॉट इट, द फायर किंग स्वॉर्ड। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसे एक और स्वॉर्ड मिली है, फायर गॉड स्वॉर्ड। वो वाली फायर किंग स्वॉर्ड है और ये फायर गॉड। दोवान जैसे उसकी स्टेटस चेक करता है ही फाउंड आउट कि ये भी एक लेजेंडरी वेपन है। वो सोचता है कि लुक लाइक माई एफर्ट्स आर फाइनली पेइंग ऑफ, देखना इस आइटम को बेचकर मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। पर जब वो गेम के अंदर डिस्ट्रॉयर को देखता है जो अभी भी मॉन्स्टरों को मारे जा रहा है तो ही थिंक मुझे ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आई गॉट दिस आइटम थैंक टू दिस वरीडो। तो वो डिस्ट्रॉयर को बोलता है योर मैजेस्टी ये लो। डिस्ट्रॉयर बोलता है तू सच में मुझे ये दे रहा है? दोवान सेज यस एंड डिस्ट्रॉयर अरे वाह मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था। एंड नाउ ऑल सेट। दोवान काफी खुश है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। इतने टाइम से जो वो स्ट्रेस में था उस वजह से अब उसे नींद आ रही है। स्ट्रेस भाई उसे पागलपन कहते हैं। पर वो जैसे ही सोने के लिए अपनी चेयर से उठता है तो वो धड़ाम से गिर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ। तभी उसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह याद आता है, स्लीप डेप्रीवेशन, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज, एक्सेसिव कैफीन कंजप्शन, 70-year old game addict die from a heart attack after playing game all day, man dies suddenly in PC room after playing game non-stop for 3 days, blah 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 blah. So yeah, he is dying. वो मर रहा है because of excessive smoke, ना excessive drink, ना excessive gaming की वजह से। उसने जो एक ह्यूमन बॉडी की लिमिट होती है उसे पहले तो ब्रेक करा, फिर घूम के आके एक नया रिकॉर्ड और बना दिया। खैर मरते मरते दोवान अपनी मॉम को याद करता है, वैसे हम भी उसकी मॉम को याद कर रहे हैं। वो बोलता है मॉम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, जब आपको मेरी बॉडी मिले तो प्लीज सरप्राइज मत होना। उससे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मर रहा है, वो भी एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर। हाउ पैथेटिक। मैं ऐसे गेम खेलते हुए नहीं मरना चाहता, आई एम जस्ट वांटेड माई लाइफ टू बी लाइक वन। साला चोल वो कमीना, आई एम गोना हंट योर एस डैम इट। मुझे कम से कम एक वसीयत या कुछ और तो लिखना चाहिए था। बट वेट ए मिनट, मैं तो मर गया हूं ना, तो अभी तक सोच कैसे रहा हूं। तभी उसके सामने कई सारी विंडोज आती है जिस पर लिखा होता है प्लेयर दोवान हा। प्लेयर की पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल को एनालाइज करके उसे एक अलग क्लास असाइन की जाएगी। देन एनालाइज कंप्लीट होते ही उसे एक बेसिक क्लास असाइन की जाती है एंड साथ ही उसे एक जॉब भी मिलती है, एक पावरलेस सब्स्टिट्यूट गेमर बनने की। अब इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता उसे एक क्वेस्ट भी मिल जाती है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करना
करना चाहेगा एंड दोवान लाइक अबे एक्सेप्ट ये है क्या, पहले ये तो बता। तभी सिस्टम सेज द वर्ड एक्सेप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्लेयर माइंड, तो क्विज एक्सेप्टेड। और दोवान अबे क्या हो रहा है मुझे तो बताओ कोई। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसे मैनेजर के थ्रू सेट किए गए स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट पर रिवाइव किया जाएगा एंड अगले ही मूवमेंट वो वापस अपने क्लासरूम में आ जाता है, वो भी उसी टाइम पर जब एरिन उसे थैंक्स बोलकर उसका नाम ले रही होती है। दोवान देखता है कि ये तो स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने से पहले का दिन है, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसे इतना परेशान देखकर एरिन सोचती है कि ये इतना सैड क्यों लग रहा है, हो सकता है कि सच में बिजी हो। तभी उसकी जो फ्रेंड उसे बुलाने आई थी वो उसे बोलती है क्या कर रही है, चल ना मुझे भूख लग रही है, तो एरिन चली जाती है। इधर दोवान स्टिल कंफ्यूज कि मुझे लगा मैं मर गया या फिर ये मेरा कोई सपना था, बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट दिस फील मोर लाइक ए ड्रीम। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने एक विंडो दिख रही है। वो समझ जाता है कि ये एक कैरेक्टर विंडो है, पर साला सपने के अंदर भी मैं एक सब्स्टिट्यूट गेमर हूँ और पावरलेस भी, छी। तभी उसे एक अलर्ट आता है डिंग करके, पावरलेस सब्स्टिट्यूट गेमर्स स्पेशल इफेक्ट आर बीइंग अप्लाइड, ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस पॉइंट अर्न इन द गेम यू आर प्रीवियसली प्लेड आर बीइंग एडेड अप। दोवान देखता है मेरे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट, क्या ये उन सभी गेमों के बारे में बात कर रहा है जो मैंने खेले एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर भी। सीरियसली देखा जाए तो लोंडे को खुद नहीं पता कि उसने कितने गेम खेले, भाई ये होवे डेडिकेशन। खैर सिस्टम सभी एक्सपीरियंस पॉइंट को कैलकुलेट करता है। दोवान सोचता है कि ये तो एक इनसेन अमाउंट ऑफ पॉइंट होगा और अगर ये सिर्फ एक ड्रीम है तो इतना बुरा भी नहीं है। तभी चोलवू वहां आता है और उसका सर टेबल पर देख के मारता है जैसा उसने पहले किया था और वही सेम बात रिपीट करता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे फोन पर ध्यान रखना। दोवान उसको देखकर समझ जाता है कि हाँ ये सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से मुझे इतना सफर करना पड़ा। तभी चोलवू बोलता है साले तू मुझे घूर कैसे रहा है। दोवान सोचता है मुझे पता है ये एक सपना है बट स्टिल स्कैरी, और जितना मुझे याद है ये पहले से ज्यादा गुस्से में है। चोलवू बोलता है मुझे जवाब दे और उसे एक तगड़ा वाला भुसंड देकर मारता है। मार खाते खाते दोवान अपने मन में सोचता है कि जितना मारना है उतना मार, ये एक सपना ही तो है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। नहीं ये कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। वेट आई एम नॉट ड्रीमिंग। इतनी मार खाने के बाद फाइनली उसे समझ आ चुका है कि ये कोई सपना नहीं है। इधर चोलवू बोलता है साले तू सच में मुझे काफी इरिटेट कर रहा है, मैं तुझे इतना मारूंगा जब तक मुझे बेटर फील ना हो, समझा। दोवान सोचता है और तुझे बेटर फील कब होगा, जब मैं मर जाऊंगा तब। भाई हालत देखो लोंडे की, वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा। खैर तभी एरिन वहां पर आ जाती है जो अपना फोन लेने के लिए आई है, पर वो जैसी दोवान की हालत देखती है शी इज लाइक है। दोवान भी उसको देखता है कि एरिन ये वापस क्यों आई, एंड इतने में चोलवू उसे एक सुपरमैन पंच देकर मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और ऑफ कोर्स वो इतने में नहीं उठने वाला, वो दोवान की टाई पकड़ता है और बोलता है नाटक करना बंद कर और उठ। दोवान बेचारा अपने मन में सोचता है दिस इज द वर्स्ट, मेरी क्रश के सामने मेरी पिटाई हो रही है, ये उसकी सोच से भी कुछ ज्यादा बुरा है। खैर उसे इतना मार खाता देख एरिन स्टैंड लेती है और उसे बचाने के लिए आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रुको, और चोलवू का हाथ ही पकड़ लेती है। आई थिंक लोंडिया में लोंडे से ज्यादा पावर है, मतलब देखो ना यार इतनी मार खा रहा है तो एटलीस्ट एक तो मार, और जब पता है कि पिटना ही है तो फिर क्या दिक्कत है। खैर एरिन को देखकर चोलवू बोलता है डैम इट तुम सब काफी अनोइंग हो, और उसे छोड़ देता है ताकि एरिन को सबक सिखा सके। मानना पड़ेगा लोंडा भेदभाव बिल्कुल नहीं करता। वो एरिन के बाल पकड़ता है और बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि तेरा फेस प्रीटी है। ये होवे सख्त लोंडा, देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं पिघला। खैर एरिन उसे छोड़ने को बोलती है कि मुझे छोड़ वरना मैं टीचर को बोल दूंगी। इधर दोवान मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मूव हेल्प हर, बट हाउ, आई कैन, हरी प्लीज मूव। एंड जैसे ही चोलवू एरिन को मारने जाता है दोवान खड़ा होता है और उसके थोपड़े पर एक मुक्का देकर मारता है कि दूर हट उससे साले। ओ
सॉरी, मारा नहीं, मारने जा ही रहा होता है, पर उससे पहले च्योल्वो ने उसका हाथ ही पकड़ लिया और अब वो उसे दिखाएगा कि कैसे मुक्का मारा जाता है। इधर बेचारा दोवान अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद मेरे पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। तभी डिंग, सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक्सपीरियंस पॉइंट कैलकुलेशंस कंप्लीटेड, यू हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट, यू आर नाउ इन द रेयर क्लास एंड योर जॉब इज द प्रॉमिसिंग सब्स्टिट्यूट गेमर। और मजे की बात पता है क्या है, सिस्टम अभी भी उसके एक्सपीरियंस पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा है एंड देखते ही देखते उसे मिल जाती है लेजेंडरी क्लास सुप्रीम सब्स्टिट्यूट गेमर, यानी लोंडा सीधा जीरो से हीरो बन गया। उसने जितने भी गेम खेले थे एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर, अब जाकर उसे उनका फल प्राप्त हुआ है और एंड में सिस्टम कंफर्म करता है जॉब स्पेसिफाई स्किल अनलॉक्ड। और क्या है वो स्किल? 1000 पंचेस। और जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट होती है, विद इन सेकेंड दोवान च्योल्वो को 1000 पंचेस दे मारता है। हालत देखो उसकी एक बार, हेरिन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। इधर दोवान है, ये तो वही स्किल है जो गेम के अंदर होती है। तभी उसे सिस्टम के मैनेजर से एक मैसेज आता है कि डोंट बी सरप्राइज माय फ्रेंड, ये सब तुम्हारी काइंडनेस का रिवॉर्ड है, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये देखते ही दोवान सोचता है वेट, ये तो बिल्कुल उस क्रिंच वाले बंदे की तरह बात कर रहा है, यानी द डिस्ट्रॉयर जो उसे गेम में मिला था। दोवान ने उसे जो फायर गॉड सोर्ड दी थी ना, उससे वो काफी खुश हुआ, जिस वजह से उसने उसको ये पावर दे दी। खैर तभी सिस्टम उसे बताता है कि मॉन्स्टर च्योल्वो मेन हैज बीन डिफीटेड एंड जस्ट लुक एट दिस बैंगर पैनल। अगर तुम्हें याद है तो दोवान भी कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, पूरी क्लासरूम की टेबलें बिखरी हुई थी और वो मिड में था और बिल्कुल सेम कंडीशन अब भी है। भाई ये है एब्सोल्यूट सिनेमा। खैर इन सब की वजह से उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट और मिल जाते हैं एंड जस्ट गैस बोर्ड, उसके पास पहले कितने एक्सपीरियंस पॉइंट थे? भाई टोटल 9999999827 और अब उसमें ये 200 और ऐड कर दो। भाई लोने ने सिस्टम ही क्रैश कर दिया। एनीवेज बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सपीरियंस पॉइंट, दोवान अब लेजेंडरी क्लास से अल्टीमेट क्लास में चला गया है विथ ए सील्ड सब्स्टिट्यूट गेमर जॉब। दोवान को अभी भी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो चाहता तो था कि उसकी लाइफ एक गेम की तरह हो जाए, पर ये सब कुछ क्या है? उसके सामने मल्टीपल्स विंडोज है। यू हैव रीच्ड द लास्ट लेवल, योर एचपी हैज रीच्ड द लिमिट, योर एमपी हैज रीच्ड द लिमिट, यानी उसकी हर चीज ऑलमोस्ट लिमिट तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। वैसे मैंने जितनी भी सिस्टम मानवा पढ़ी है उसमें कैरेक्टर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है, धीरे धीरे उसका लेवल अप होता है, पर यहाँ तो पहले दिन ही लिमिट ब्रेक हो गई। आई थिंक यही है पीक सिनेमा। खैर एरिन ने जो देखा वो थोड़ा शौक में है। वो दोवान को बोलती है कि क्या तू ठीक है? एंड दोवान ठीक तो है पर स्टिल कंफ्यूज। उसकी हालत देखकर एरिन को चिंता हो रही है कि तुम्हारे सर पर तो चोट लगी है, तुम यहीं रुको, मैं अभी स्कूल की नर्स को बुलाकर लाती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। इधर दोवान सोच रहा है कि लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने टोटका वोटका तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर। मैं मरा, वापस टाइम में पीछे आया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने एक स्ट्रेंज सिस्टम विंडो दिखाई देने लगी एंड आई वॉज एबल टू यूज स्किल फ्रॉम गेम्स आई प्ले। देखा जाए तो मैं बचपन से ही गेम का एडिक्ट रहा हूँ। तभी हम उसके बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ उसका बाप उसे कुछ पढ़ाकर सुना रहा है। वो बोलता है मैंने अभी तक बस गेम फैंटेसी नॉवल ही पढ़ी है, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि दिस इज द प्लॉट ऑफ ए क्लीशे गेम फैंटेसी स्टोरी, लाइक जहाँ सुपर स्ट्रॉन्ग मैन कैरेक्टर सभी मॉन्स्टरों का सफाया कर देता है और एज ए मैन कैरेक्टर मुझे सीधा एक स्पेशल पावर बूस्ट मिल गया। उसके बाद वो जैसे अपनी स्टेट विंडो देखता है, ही सेज आई एम कंप्लीटली बीस्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से लोंडे की स्टेट है उसे देखकर हर कोई यही बोलेगा। यू नो जिन्वू को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी डेंजरों में मार खानी पड़ी थी और ये पहले दिन ही। खैर तभी उसका सील्ड सब्स्टिट्यूट गेमर इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। दोवान देखता है अरे और भी है क्या? तभी डिंग, उसके सामने कई सारी रेड कलर की विंडोज आ जाती है। ऑल पावर हैज बीन लॉक्ड, ऑल स्टेट विल बी लोअर टू 1, एचपी हैज डिक्रीज, एमपी हैज डिक्रीज। और इतना ही नहीं, उसकी जो करंट स्टेट थी वो भी लॉक हो गई है। ये सब देखकर दोवान बोल
बोलता है कि ये क्या हो रहा है, अभी तो सिस्टम ने बोला था कि मैं हाईएस्ट रैंक पर हूँ, फिर मैं वीक क्यों हो रहा हूँ? अगर ऐसा ही होना था तो फिर इन स्टेट को बढ़ाया क्यों था पहले? आई थिंक उसका जो करंट स्टेट है उससे उसकी करंट बॉडी शायद हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए सिस्टम ने उन्हें लॉक कर दिया है। खैर इन सब से उसे जो गुस्सा आ रहा है उससे उसकी एक इवेंट क्विज भी कंप्लीट हो जाती है, एंगर एक्सप्लोजन की, एंड एज ए रिवॉर्ड उसे एक गोल्ड की मिलती है। दोवान बोलता है ये क्या कोई मजाक चल रहा है, पर वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल वैसी क्विज थी जो उसे मरने से पहले मिली थी, एंड एट दैट मोमेंट उसके सामने जो रिवॉर्ड में गोल्ड की मिली थी वो अपीयर हो जाती है। देन उसके अगले दिन दोवान की हालत देखकर कुछ बुलीज उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि दोवान को इस बार क्या हो गया, मैंने सुना कि च्योल्वो ने इसे फिर से बुरी तरह पीटा है, इस बार तो पोंडियम भी टूट गया था। दूसरा बोलता है क्या, लेकिन मैंने च्योल्वो को देखा था, पक्का वो घर जाकर खुद को कोस रहा होगा। अरे वो तो इसलिए क्योंकि शायद उसे दोवान को पीटने का उतना मौका नहीं मिला जितना वो चाहता था। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने उसे रोकने वाली नर्स पर भी हमला किया। दूसरा पूछता है किसने कहा, तो पहले वाला बोलता है अरे मुझे भी नहीं पता, उस समय सब लोग खाना खा रहे थे। सो देयर आर ओनली रूमर्स, किसी को भी सच नहीं पता है। ये साले अफसोस कर रहे हैं कि हमने क्यों नहीं देखा वो सब कुछ, इसे तो रिकॉर्ड करके नेट पर डाल देते। अबे सालो रुको, तुम्हारा भी दिन आएगा। खैर वैसे भी दोवान को इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो उस गोल्ड की के बारे में सोच रहा है कि मैं चाहे इसे कैसे भी देखूं, ये बस मुझे एक ऑर्डिनरी की लग रही है। तब सिस्टम उसे की को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताता है, की दैट एमिट गोल्डन लाइट एंड हाउ टू यूज इंसर्ट एंड टर्न। बढ़िया भाई, हर की को ऐसे ही तो यूज करते हैं क्या ये? उसे अभी सबसे पहले ये जानना है कि उसे ये पावर किसने दी, कौन है इसका मैनेजर। वो उस मैसेज के बारे में सोचता है जो उसे मैनेजर से आया था, कि इस मैसेज का टोन बिल्कुल उस प्लेयर की तरह था जिससे मैं पहले गेम में मिला था। कौन? द डिस्ट्रॉयर। वो उसे बुलाने की कोशिश भी करता है, योर मैजेस्टी क्या आप मुझे सुन रहे हो प्लीज, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि वो घर जाकर उसे प्राइवेट मैसेज भेजेगा गेम के अंदर। पर तभी डिंग, उसे एक क्वेस्ट मिलती है, डेंजरस इनविटेशन, यू आर इनवाइट टू ए क्विज टुनाइट, एक्सेप्ट एंड अटेंड। दोवन देखता है आज रात, पर मुझे लोकेशन पता ही नहीं है, मैं कैसे? पर तभी एक लड़का आकर उससे भिड़ जाता है जिससे दोवान नीचे गिर जाता है। लड़का इसके लिए सॉरी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, एंड दोवान से ठीक, मुझे तो ये सवाल तुझसे पूछना चाहिए, रुक मैं अभी तेरे लिए टिश्यूज लेकर आता हूँ। लेकिन लड़का कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स नॉट ए बिग डील, थैंक्स एंड बाय। दोवान बोलता है सच में? ठीक है फिर टेक केयर। उसे लगता है कि वो बस उससे एक बार टकराया और उसकी नाक से खून निकल गया, मतलब कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी उसी की तरह कुट कर आया है। खैर वो जैसे ही वॉशरूम में आता है वहां उसे एक और स्टूडेंट मिलता है, प्रोबेबली सीनियर बुली, जो साला ड्रिंक कर रहा है। भाई कोरिया में ये सब कुछ लीगल है क्या? खैर इसका नाम है जैमिन सिन और ये भी 18 साल का है। वो दोवान को बोलता है मुझे तुझसे ही मिलना था, बट हु नोस कि तू खुद मेरे पास आ जाएगा। दोवान बोलता है हाँ? क्या हाल है जैमिन, क्या तुमने भी गेम खेलना शुरू कर दिया है? जैमिन सेज गेम, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो दोवान बोलता है तो फिर क्या बात है? एंड जैमिन सेज कि मैंने सब कुछ देखा था कि कैसे तूने च्योल्वो की मारी। ये सुनते ही लोंडा सोच में पड़ जाता है, कम टू थिंक ऑफ इट, जब मुझे पास्ट लाइफ में पीटा गया था तो ये साला मेरे क्लासरूम के आसपास ही था। सो क्या वो अब च्योल्वो का बदला लेने वाला है या फिर कुछ और? तभी जैमिन कहता है कि तू है तो काफी स्ट्रॉन्ग पर कमजोर होने की एक्टिंग करता है, तो काफी फनी है यार। वैसे अभी हम दूसरी हाई स्कूल की लड़कियों के साथ ड्रिंक करने जा रहे हैं, तो चलेगा? दोवान सोचता है क्या ये अचानक मुझे साथ में हैंग आउट करने को क्यों बोल रहा है? एंड डिड ही जस्ट से टुनाइट, ये तो वही टाइम है जो क्विज में दिया गया था
क्या ये उसी चीज का रेफरेंस है? बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी तो चिलवू के ग्रुप में है। तो वो पूछता है क्या तू मुझसे बात कर रहा है? जैमिन बोलता है क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या? एंड नाउ ही अंडरस्टैंड कि चाहे रीजन जो भी हो, कंप्लीटिंग क्विज मींस गेटिंग रिवॉर्ड्स एंड दोस रिवॉर्ड्स मेक योर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। दैट्स द गोल्डन रूल। ही थिंक कि यही उसका मौका है एक लूजर वाली लाइफ से निकलने का और एक गेम कैरेक्टर की तरह स्ट्रॉन्ग बनने का। तो वो उसे बोलता है सॉरी, असल में क्या है आज मेरे ग्रैंडपा का मेमोरियल डे है तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। कुछ ज्यादा ही जल्दी गिव अप नहीं कर दिया साला, अभी तो स्ट्रॉन्ग बनने की बात कर रहा था। खैर ये सुनकर जैमिन बोलता है कि तो ठीक है फिर मैं तुझे किसी और टाइम इनवाइट करूंगा, तो प्रॉमिस की तू पक्का आएगा। दोवान सेज ठीक है मुझे इंतजार रहेगा। एंड देन जैसी वो जाता है दोवान भी लाइक ये सब कितना डेंजरस था। मतलब ये तो वही वाली बात आ गई, ये जो लूजर हो ना आदमी, ये साला अपनी आदत से लूजर होवे। खैर वो सोचता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी डिंग, क्विज रिजेक्टेड, पेनल्टी विल बी गिवन। दोवान देखता है पेनल्टी, और क्या है पेनल्टी? एक्सक्रूशिएटिंग पेन। और ये पेन कहां पर होगा? उसके बंकाई में। ये है एब्सोल्यूट सिनेमा। उससे अपनी बंकाई में इतना तगड़ा पेन होता है लाइक खूब सारी भैंसे उसे पर्टिकुलर जगह पर मार रही हो। भाई यहाँ साला कोई हाथ से मार दे तो ही खड़ा नहीं हो जाता, और यहाँ सल्यूट। खैर तभी ये दोनों लौंडे भी वहां पर आ जाते हैं, और जैसे ही दोवान की हालत देखते हैं, रिएक्शन देखो भाई इनका। उनमें से एक बोलता है साला क्या ये लूजर फ्लोर पर लेटकर सुसु कर रहा है? दूसरे को लगता है चियोलवो ने उसकी भंकाई तोड़ दी है। भाई क्या हो रहा है ये सब? इधर दोवान चिल्ला रहा है। तभी सिस्टम बताता है बेटे तुझे ये दर्द पूरे 1 घंटे झेलना होगा। दोवान देखता है कि हाँ 1 घंटे, एंड सिस्टम भी लाइक क्या तुम इस क्विज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? भाई सिस्टम को इससे जो चाहिए वो इससे करवा कर ही रहेगा, चाहे कैसे भी करवाए। एब्सोल्यूट स्कैम। देन सीन चेंज और हम जैमिन को देखते हैं जो दोवान को देखकर बोलता है अरे तो तू जल्दी आ गया। तो हाँ दोवान ने क्विज एक्सेप्ट कर ली थी। कम ऑन यार, 60 मिनट तक उस दर्द को कैसे सह सकता था वो? उसकी तो 60 सेकंड में फट गई थी। खैर जैमिन आगे बोलता है मुझे लगा था आज तेरे ग्रैंडपा का मेमोरियल है, तुझे बाहर आने की परमिशन है क्या? तो दोवान बोलता है हाँ वो क्या है, आज मेरे ग्रैंडपा ने कहा वो बिजी है इसलिए नहीं आ सके। साला टोपीबाज कहीं का। खैर जैमिन बोलता है सच में खुद के म्यूनल में नहीं आ रहे। खैर दोवान बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर से फटी पड़ी है उसकी कि साला मैं आ तो गया लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं डर के मारे बेहोश ही हो जाऊंगा। बेटा तू बेहोश नहीं, तू सीधा टपक ही जाएगा। वो खुद को हिम्मत दे रहा है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तभी जैमिन स्मिक करके बोलता है दोवान लेट्स हैव फन टुडे। दोवान देखता है ये कैसे एक्सप्रेशन है इसके, मुझे पता था यही सब होने वाला है, जब तक मेरे पास मौका है यहाँ से भाग चलता हूँ। वो एक्टिंग करता है, उसे उसके दादा का फोन आ रहा है। हाँ हेलो दादा क्या आप आ रहे हो? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। भाई क्या बनता है ये? तभी जैमिन बोलता है ओ लो लड़कियां भी आ गई, फाइनली लड़कियां। क्या हुआ हमें दोवान की मॉम देखने को नहीं मिली? तो इन्हें देखो विथ ह्यूज लैम्प, सॉरी। खैर दोवान जैसे ब्यूटी विथ हॉटनेस देखता है तो वो साला गिरगिट। भाई वो दादा बुला रहे थे उसका क्या हुआ? और अब साला एक्टिंग कर रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सुंदर है। वो तो जिसने मुझे इनवाइट किया है उसके लिए मना करना थोड़ा रूड होता ना। ये बोलते टाइम साले का चेहरा देखो एक बार, इसके थोपड़े पर लिखा हुआ है कि इससे खेलना है बैड वाला। खैर लौंडे ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मीटअप इतना फैंसियर होगा। उससे तो यकीन नहीं हो रहा कि हाई स्कूलर सच में इन सब का खर्चा उठा सकते हैं। वैसे ये बिस्की कौन से ब्रांड की है? खैर जैमिन सबको बताता है कि मेरे दोस्त का भाई यही काम करता है और इस मोहल्ले के सभी कूल लड़के यहीं आकर पीते हैं, तो शुरू हो जाओ। वेल अब कैरियोके है तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, गाना वाना पीना वगैरह। और ये लड़की गाना कौन सा गा रही है? ओ माय गॉड डोंट यू नो आई एम व्हाट द हेक। अबे ये कौन सा गाना है? खैर इधर जैमिन दोवान से पूछता है तू कितनी पीगा? दोवान बोलता है मैंने कभी पी नहीं है तो आई डोंट नो, आई एम जस्ट सक माय मॉम मिल्क।
खैर तो जैमिन बोलता है भाई तू पैसों की टेंशन मत ले, तुझे जो ऑर्डर करना है वो कर, इट्स ऑन मी टुडे, मेरा एक वॉलेट जल्दी आने वाला है। दोवान सोचता है साला ये पैसे भी दे रहा है और मुझसे अच्छी तरीके से बात भी कर रहा है, आई थिंक ये उतना बुरा इंसान नहीं जितना मैंने इसको सोचा था। और ये गिव मी नाउ, अब इस लड़की को क्या चाहिए। खैर तभी दोवान किसी को अंदर आते हुए देखता है कि ये कहीं ये जिस वॉलेट की बात कर रहा है ये तो नहीं। जैमिन उसको देखकर बोलता है नाइस टाइमिंग, क्या तूने पे कर दिया। लड़का बोलता है मैंने 2 घंटे का एक्सटेंशन ले लिया है जैमिन, और अगर तुम्हें याद है तो ये वही लड़का है जो दोवान से टकराया था और इसकी नाक से खून निकल गया था, एंड इसका नाम है जिहान यो, निकनेम जैमिन वॉलेट। दोवान को भी याद आ जाता है कि ये लड़का कौन है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा क्या ये वही वॉलेट है जिसके बारे में जैमिन बात कर रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था ये भी हमारे लौंडे की तरह ही है, बस इसकी चुलवू लेता है और इसकी जैमिन, साला इनमें भी बंटवारा होता है क्या। खैर उसकी बात सुनकर जैमिन गुस्सा हो जाता है कि तुझे क्या लगता है मैं इतनी दूर बस 2 घंटे मजे करने के लिए आया हूँ साले मोरॉन। जिहान उसे सॉरी बोलता है और एक बार दोवन का रिएक्शन देखो, उसकी फटी पड़ी है कि इसको अचानक से क्या हो गया। खैर फिर जैमिन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है कि हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और जिहान को भी ड्रिंक ऑफर करता है कि वो तो दोवान यहाँ पर है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ओ सच में, ये बोलकर साले ने उसकी पैंट के ऊपर ड्रिंक गिरा दी। भाई उसके पैसे लगे तो कम से कम एक जिप तो पीने दे, और साला अब एक्टिंग कर रहा है सॉरी माय मिस्टेक, तूने ग्रे रंग की पैंट क्यों पहनी यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि तूने पैंट में सुसु कर दी। नहीं मतलब एक तो इसने उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी, ऊपर से उसकी ही गलती बता रहा है। आई थिंक दोवान को अभी इसके ऊपर 1000 पंच यूज करना चाहिए, वो भी 10-10 के 3 सेट। एनीवेज दोवान भी अग्री करता है कि मिस्टेक अजी घंटा, साले तूने जानबूझकर ऐसा किया है। अब बेचारा जिहान क्या ही कर सकता है, तो वो सॉरी बोलता है। उसकी हालत देखकर दोवान थिंक कि मैं भी कुछ ऐसा ही था, एंड नाउ ही अंडरस्टैंड कि जिहान की नाक से खून क्यों निकल रहा था। उससे अब रोना आ रहा है कि मैं फिर से एक बुली के चक्कर में फंस गया। उसे ऐसे रोता देख ये लड़की जो अलग ही है बोलती है कि ये लूजर कौन है। अब तभी दूसरी लड़की जैमिन को बोलती है तू किसका वेट कर रहा है, गाना गाना जाकर। जैमिन पहले तो मना करता है कि मैं अभी ड्रिंक कर रहा हूँ, पर फिर बोलता है कि काफी टाइम हो गया मैंने कोई बैलेड नहीं गाया, तो आज वही गाऊंगा, मजा आएगा। अगर जिहान डांस करेगा तो भाई ये जिहान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। खैर ये सुनते ही जिहान के तो नहीं दोवान के पसीने छूट जाता है कि क्या ये कोई मजाक कर रहा है, बैलेट पर डांस। साला साफ दिख रहा है कि ये जिहान को ह्यूमिलिएट कर रहा है। तभी एक लड़की बोलती है अरे यार उसे क्यों परेशान कर रहे हो। जैमिन बोलता है अरे नहीं उसे डांस करना पसंद है, मैं सही बोल रहा हूँ ना जिहान। वो जिहान को पास बुलाकर गुस्से में बोलता है कि तू सोच क्या रहा है साले, मुझे इनके सामने एम्बेरस मत कर। एंड दोवान को देखो भाई, इसकी जो बार बार पढ़ती है ना, मजा ही आ जाता है। खैर अब जिहान के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बोलता है मैं डांस करूंगा। उसकी हालत देखकर दोवान सोचता है डैम भाई क्या ये सच में ऐसा करेगा, इसकी कोई सेल्फ प्राइड नहीं है क्या। आहा प्राइड की कौन बात कर रहा, देख रहे हो साले, अगर तू उसकी जगह होता ना तू भी यही करता। और ये सिर्फ मैं नहीं वो खुद भी बोल रहा है, पर उसे नहीं लगता कि वो ये सब कुछ देख पाएगा, तो वो बाथरूम का बहाना मारकर वहां से निकल लेता है कि मैं अभी आया। और इधर आकर भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा है कि ये साला जैमिन मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है, क्या इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और वीक होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। इट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, उसे जैसे ही पता पड़ेगा मेरा गेम ओवर। पर तभी उसे याद आता है कि उसने पार्टी अटेंड कर ली है जैसा क्विज में था, यानी क्विज पूरी हो चुकी है, तो वो यहाँ से भागने में ही भलाई समझता है कि निकल लो। पर इससे पहले कि वो यहाँ से भागे वो जिहान के बारे में सोचता है कि मैं भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही था, तो वो वापस आ जाता है। भाई मानता है लोंडा फट्टू है, लूजर है, पर दोस्तों को पीछे छोड़कर कभी नहीं भागता। खैर जैमिन उसे बोलता है यार तूने तो काफी टाइम लगा दिया, मुझे लगा तू घर चला गया होगा। दोवान बोलता है वो कहाँ गई। जैमिन बोलता है क्या लड़कियां, वो अपना मेकअप ठीक करने गई है। दोवान बोलता है वो नहीं, इसकी पैंट कहाँ गई। भाई इस साले ने उसकी पैंट ही उतार दी, इतना गंदा वाला ह्यूमिलेट कौन करता है। खैर जैमिन बोलता है ओ ये मुझे बुरा लगा कि मैंने उसकी पैंट पर ड्रिंक गिरा दी, तो इसलिए मैं खुद ही इसे धो रहा हूँ। साला कितना हरामी
हरामी है भाई ये। इधर दोवान सोच रहा होता है दैट्स जैकएस, मुझे अच्छे से पता है कि ये मुझे डरा रहा है, लेकिन नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। इससे निकलने का बस एक ही रास्ता है। वो अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है वापस कर एंड सी दिस बैंगर पैनल। बेसिकली वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो अपनी पावर को सप्रेस कर रहा है। भाई क्या है ये। खैर तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है जो जैमिन को बोलता है सॉरी यार मैं लेट हो गया, यहाँ आते आते मेरी एक फाइट हो गई थी जिसे मुझे ही हैंडल करना पड़ा। दोवान सोचता है अब ये कौन आ गया एंड वो जैसे पीछे देखता है ही सी दिस मॉन्स्टर एंड इसकी शर्ट और हाथों पर जो खून लगा हुआ है ना, मैं समझ गया इसने कैसे सेटल किया होगा। वो जैमिन से पूछता है ये लड़का कौन है। जैमिन उसे बताता है कि ये उसका दोस्त है, हाय बोलो इसे। उसने पहले बताया था ना कि उसके दोस्त का भाई यहाँ पर काम करता है, तो ये वही है। और दोवान को देखो, वो सोच रहा है ये हाई स्कूलर है, मुझे तो ये किसी गैंग का मेंबर लग रहा है, और ये सारा खून क्या है। भाई उसकी कंप्लीटली फट चुकी है। तभी जैमिन उसे बोलता है अरे हाँ तू क्या वापस करने को बोल रहा था मुझे। एंड दोवान भी लाइक वो मैं माइक की बात कर रहा था। मैं मुझे काफी टाइम से गाना गाने का मन हो रहा था। भाई कितना बड़ा फट्टू है ये। बट तभी डिंग सिस्टम उसे बताता है कि उसकी डेंजरस इनविटेशन क्विज पूरी हो चुकी है और चैन क्विज स्टार्ट हो चुकी है। और क्या है वो चैन क्विज? जज ऑफ इनजस्टिस। जैमिन के सर पर माइक से अटैक करो, टाइम लिमिट 30 मिनट और रिवॉर्ड ब्राउन्स की। बढ़िया। आई बैट जब इसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सिस्टम इसकी लेने आ जाता है। खैर अभी दोवान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो सोच रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो तो मुझे मार ही देगा। तभी सिस्टम उसको बोलता है कि अगर तूने क्विज पूरी नहीं की तो पेनल्टी रेडी है। दोवान देखता है पेनल्टी यानी वही सब, मुझे फिर से वो सहना होगा। खैर फिर जैमिन उस मोटे गेंडे से पूछता है जिसका नाम मैंचुन है कि तू तो एक किलर लग रहा है मुझे। मोटा गेंडा बोलता है ओ ये यहाँ आते आते मैंने कुछ लोगों को पीट दिया था, शायद ये उन्हीं का खून होगा। वो ये जब बोल रहा होता है कुछ ट्रम्बल शेक वाली आवाजें आती है। और क्यों आ रही है ये आवाजें? क्योंकि वो साला जिहान के ऊपर बैठा हुआ है। अबे थोड़ा तो रहम करो उसके ऊपर, तेरा वेट और उसका वेट देखना। पर ना उल्टा ये मोटा गेंडा उसे बोलता है कि साले तू अगर गिरा तुझे मैं मार दूंगा। और इसे देखो साला कैसे हंस रहा है ये। खैर फिर ये मोटा गेंडा खड़ा होता है और पूछता है क्या ये सच है? डिड च्योल वो रियली गेट रिप्ड अपार्ट बाय दिस पंक? देखने में तो ये हड्डियों का ढांचा लग रहा है मुझे। जैमिन बोलता है मैं तुझे बता रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं है। और दोवान उसको देखो एक बार, उसकी पट के हाथ में आ चुकी है। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है कि अगर मैंने क्विज पूरी की तो ये साला मुझे मार देगा, और अगर नहीं की तो वो साले 20 मेरी मार लेंगे। ही होप कि काश मैं पिछली बार की तरह अपनी स्किल यूज कर पाता। पर तभी डिंग सिस्टम उसको एक्टिव स्किल दिखाता है जहां लोंडे के पास एक स्किल है जो भी लॉक पड़ी हुई है। ये देखकर दोवान भी लाइक मेरे तो लगने वाले भाइयों। एंड अब उसके पास 15 मिनट बचे हैं। खैर फिर जैमिन दोवान को बताता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। दोवान सोचता है तो फाइनली ये पॉइंट पर आ ही गया, तो क्या है वो? क्या ये मुझे बताने वाला है कि अगर मैंने अब कोई भी गलत हरकत की तो ये मुझे मार देगा? पर जैमिन सेज ज्वाइन मी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तो ज्वाइन आवर गैंग एंड लेट्स टेक ओवर द गवानक डिस्ट्रिक्ट। अबे ये तो सीधा गैंग की बातें कर रहे हैं। खैर दोवान सोचता है साले खुद अकेला जाकर कर लेना, मुझे क्यों फंसा रहा है। खैर आगे जैमिन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि तुम्हें भी इससे फायदा मिले। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड सिगरेट, मनी एंड साथ ही लड़कियां, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। पर यू नो वो लोंडा वो उसे साफ मना कर देता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो जैमिन के लालच में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जैमिन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि क्या तू अभी भी अपनी लाइफ एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर जीना चाहता है? क्या तुझे उन लोगों से रिवेंज नहीं लेना जिन्होंने तुझे अभी तक परेशान किया है? ये सुनते ही दोवान थोड़ा सोचता है कि अगर मैं जैमिन का साथ दूं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आई वुड नॉट हैव टू बी ट्रीटेड लाइक दैट एनीमोर, मैं भी अब इज्जत से जी सकता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये सब कुछ क्यों सोच रहा है। उसकी क्विस्ट का क्या हुआ, भूल गया क्या वो? खैर जैमिन को अभी उसका जवाब नहीं जानना। वो उसे बोलता है कि तू आराम से सोच फिर बताना, और वहां से चला जाता है सुसु करने के लिए। और इधर दोवान
सोच रहा है यही उसका मौका है टू स्टार्ट माई सेकेंड चैप्टर इन लाइफ विद द कूल किड्स। अबे कूल, तुझे फूल बना देंगे वो। खैर तभी जिहान उसको उसकी गोल्ड की दिखाता है और बोलता है ये तेरी है ना। दोवान बोलता है ये तेरे पास कहां से आई? वो ये जब दोनों भिड़े थे ना हॉलवे में तब इसने उठा ली थी और इस साले को सतुन ही नहीं है। जिहान फिर आगे बोलता है आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, बट इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू हैंग अराउंड जैमिन। पक्का लौंडा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है और इस साले को ये बात समझ में नहीं आ रही। वो सोच रहा है कि यही तो है उसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो उसकी तरह लूजर की जिंदगी और नहीं जीना चाहता। तो वो उससे पूछता है कि तू मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहा है? जिहान बोलता है वो इसलिए क्योंकि तू मुझे एक अच्छा बंदा लगता है, माफ करना अगर मैंने तुझे ऑफेंड कर दिया हो। तभी डिंग, और अब उसके पास बचे हैं पूरे 3 मिनट। ये देखते ही उसकी फटना शुरू हो जाती है। डैम इट, विल माय बॉल बी स्टॉम्प ऑन इन 3 मिनट्स? पर तभी लोंडा टेक इज स्टैंड कि नहीं, अगर मैं 1 घंटा एंड्योर कर लूं तो फिर तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, मैं फिर से स्कूल में कॉन्फिडेंस के साथ जी सकूंगा। तो साला कॉल का बहाना मारकर वहां से चला जाता है कि मैं आया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लड़कियां उसको वैसी कंडीशन में देखे। वैसे ही और माइनस में और चला जाएगा। अब देखो काफी कम लोगों को ये बात पता है कि जब जंगल में किसी हाथी को लगता है कि वो मरने के कगार पर है तो वो अपने झुंड से दूर चला जाता है, उसको छोड़ देता है और अकेला अपनी मौत का इंतजार करता है, जस्ट लाइक दोवान अभी कर रहा है। भाई उसने अपने मुंह में रुमाल टाइप कुछ पकड़ा हुआ है ताकि दर्द कम हो। क्या है ये? खैर अब उसके पास 30 सेकंड बचे हैं और अभी भी उसको यही लग रहा है कि जैमिन का साथ देना क्विज कंप्लीट करने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एंड जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है उसकी फटे जा रही है और जैसे 9 सेकंड बचता है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तभी सीन चेंज और हम इन्हें देखते हैं जो वही गाना वगैरह गा रहे होते हैं। तभी एक लड़की नोटिस करती है कि उसका माइक गायब है। वो बोलती है यही तो रखा था, कहां गया? देन हम जैमिन को देखते हैं जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया है एंड एट दैट मोमेंट दोवान पीछे से आता है और उसके सर पर माइक की देकर मारता है एंड ही नॉकआउट। अबे अभी तो दर्द सहने की बातें कर रहा था और एकदम से ये। खैर इसी के साथ उसकी चेन क्विज भी कंप्लीट हो जाती है। दोवान उसे साफ क्लियर कर देता है कि मैं लूजर बन के जीना पसंद करूंगा लेकिन तेरे जैसा बिल्कुल नहीं। देख रहे हो दैट्स अवर लोंडा, क्या स्टेटमेंट दी है। एनीवेज इससे पहले कि कोई जैमिन को ऐसी हालत में देखे दोवान सोचता है इसे छुपा देता हूं और यहां से भाग जाऊंगा। पर तभी उसको जिहान की याद आ जाती है कि उसका क्या होगा फिर। वो साला मोटा गेंडा अभी भी उसके साथ है और तभी उसकी नजर जाती है जिहान के फोन पर। देन सीन चेंज और हम इस मोटे गेंडे को देखते हैं जो गाना गा रहा होता है ओ फ्लावर लेडी आई गिव यू माय। अबे क्या देने की बात कर रहा है? खैर एट दैट मोमेंट उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो जैसे चेक करता है तो ये जैमिन का होता है और क्या बोल रहा है वो, मोटे गेंडे तू गाना गाने में बिल्कुल चुप, सॉरी बकवास है। एंड यू नो कि जैमिन की जगह ये मैसेज कौन कर रहा है? हमारा लौंडा। ये साला मजे मजे में उसको खूब सारे मैसेज भेज देता है कि तू सड़क पर 4 हाथों पर चल के फूल खाता है ना, क्या मेरे बाबू को गुस्सा आ रहा है? लड़ना है तो सबको घर भेज और मेरा वेट कर। आई थिंक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर यू नो वो ये सब कुछ किस लिए कर रहा है? जिहान के लिए, ताकि वो घर चला जाए। और ये भी, पर तभी ये मोटा गेंडा वहां पर आ जाता है। दोवान जैसे ऊपर देखता है उसका चेहरा देखो एक बार, साला ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे तो लग गए। तभी डिंग, उससे एक इमरजेंसी क्विस्ट आती है रेड बॉक्स में जो अलर्ट ज्यादा लग रही है कि प्लेयर ने मैनचुंग को और ज्यादा भड़का दिया है और उसे गुस्सा दिला दिया है। तो अब बैटल जल्दी स्टार्ट होने वाली है और ये कहते ही फाइट शुरू भी हो जाती है। मोटे गेंडे की तरफ से वो उसे एक लात देकर मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। देन उसके पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि साले तुझे एक बात बताऊं, जैमिन कभी भी पीकर मैसेज नहीं करता। और ये बोलते ही उसके चेहरे पर मुक्का ही दे मारता है। मुझे लगा जैमिन तुझे पसंद करता है लेकिन तूने उसको धोखा दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई वो उसे चांटे पर चांटे मारे जा रहा है। आई बेट दोवान ने ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। वो आगे बोलता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू एक लूजर
लूजर है तो जैमिन तेरे पीछे क्यों पड़ा था और अभी वो वहाँ सो क्यों रहा है? अबे सो नहीं रहा मोटी बुद्धि, वो बेहोश हो गया। तभी वो देखता है दोवान की पॉकेट में रखे माइक को और वो समझ जाता है कि क्या तूने इससे उसे नॉक किया है, कायर कहीं के। दोवान बोलता है सालो तुम कायर हो, तुम लोग कमजोरों को सताते हो और उनसे पैसे लेते हो, तुम्हें क्या सच में लगा मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा? बट ये मोटा गेंडा भी लाइक चुप कर और उसे फेंक ही देता है विद जस्ट वन हैंड। भाई क्या खाता है ये, मुझे तेरी डाइट बता। क्या क्या बोल रहा है, मिल्क सक करता है तेरी? खैर मोटी गेंडे ने जो दोवान को फेंका उस वजह से उसकी पॉकेट से गोल्ड की गिर जाती है। दोवान जैसे उसे देखता है उसके सामने मैनुअल खुल जाता है, हाउ टू यूज इंसर्ट एंड टर्न, पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसे कहां इंसर्ट करना है। सिस्टम उसे बताता है कि एक की को कहां फिट किया जाता है, एक की होल में। तो दोवान बोलता है पर यहाँ पर की होल है कहां? तभी डिंग, उसके सामने एक्टिव स्किल की विंडो आती है जिसके बीचों बीच एक की होल बना हुआ है। देन फिर क्या, दोवान उसमें की इंसर्ट करता है और टर्न कर देता है। इधर ये मोटा गेंडा जैमिन को जगाने की कोशिश कर रहा होता है कि तू जिंदा तो है ना, कितनी शर्म की बात है, तू एक माइक से नॉकआउट हो गया। तभी दोवान उसकी बात को बीच में काटता है और बोलता है दैट्स हर्ट लाइक ए हेल, बट इफ आई डोंट फाइट यू राइट नाउ आई वुड नॉट बी ए मैन एनीमोर। देख रहे हो, पावर मिलते ही लौंडे की टोन चेंज हो गई। मोटा गेंडा बोलता है ओ तो तुझ में अब भी प्राइड बची हुई है। दोवान बोलता है ऑफ कोर्स, एक मैन को अपनी प्राइड प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ये बोलते टाइम उसके ऊपर एक पेनल्टी बॉक्स भी है कि अगर उसने ये फाइट अवॉइड की तो उससे पेनल्टी मिलेगी और उसे पता है कि मार खाना पेनल्टी से ज्यादा बेटर है। भाई सच में ये सिस्टम उसकी हर बार लेने में लगा रहता है। खैर दिस इज एक्शन टाइम नाउ। इधर से मोटा गेंडा भागते हुए आ रहा है और उधर से दोवान फुल ओरा में कि मैं हमेशा खुद से ये पूछता रहता हूं कि इस गेम सिस्टम ने मुझे ये ऐसी पावर क्यों दी और क्यों मुझे ये बार बार डेंजरस फाइट में लड़ने को बोलता है। बट नाउ आई नो इट वांट टू सी कि हाउ ए लूजर annihilating दिस bullies। देन हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है दोवान के बचपन का कि बैक इन डेज हमारे नेबरहुड आर्केड में एक लड़का था जिसे सब सुप्रीम मास्टर के नाम से जानते थे। वो लेजेंडरी लड़का अपने यूनिक गेम प्ले के लिए काफी फेमस था, ऐसा गेम प्ले जो आर्केड सीन में कभी पहले देखा ही नहीं गया था। एंड हिज मेन वेपन वाज नन अदर देन ए सब्स्टिट्यूट गेमर। और कौन है ये? हमारा 10 साल का दोवान, एक उभरता हुआ सब्स्टिट्यूट गेमर, यानी लौंडे की बचपन से ही फील्डिंग सेट हो गई थी। खैर उस टाइम उसके पास एक अल्टीमेट स्किल थी जो किसी भी एनिमी को इजिली क्रश कर सकती थी, फैल्कन ड्रॉप। एंड डू यू नो अभी उसे वही स्किल मिली है उस गोल्ड की वजह से। एंड हाउ टू यूज इट, जंप इन द एयर एंड स्ट्राइक द अपोनेंट विथ योर फीट। और यही तो लौंडे को चाहिए था। वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता उस मोटे गेंडे का कितना वेट है, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग पंच मारे, बट विद दिस स्किल आई कैन बीट हिम। वो फुल कॉन्फिडेंस में मोटे गेंडे को बोलता है तू तो गया। पर तभी डिंग, सिस्टम उसको बताता है कि उसके पास इनफ माना ही नहीं है। एंड यप यू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, लौंडे के लग जाता है। भाई मैं बता रहा हूं कोई और तो बाद में मारेगा, पहले सिस्टम इसको मार देगा। खैर मोटे गेंडे ने उसको इतना जोर से पंच मारा कि वो दूर जाकर गिरता है। वो सिस्टम को गालियां देता है कि साले डैम सिस्टम तेरी तो। असल में क्या है, उसके पास माना पॉइंट की मैक्सिमम लिमिट 100 पॉइंट है और सिस्टम ने उसे एक ऐसी स्किल दी है जिसके लिए 120 माना पॉइंट चाहिए। वो रो रहा है कि वो गोल्ड की जो भी थी च्योलबू से बुरी तरह मार खाने पर मिली थी मुझे। भाई क्या है यार ये। पर तभी उसका दिमाग ट्रिगर होता है कि जो क्विज मुझे पहले मिली थी उसका भी तो रिवॉर्ड था, वो ब्रॉन्ज की। तो कहां पर है वो आसपास देखता है पर वहां पर कुछ भी नहीं होता। तब वो अपना दिमाग लगाता है कि जब मैंने च्योलवू को हराया था तब क्लियरली एक क्विज कंप्लीशन का पॉपअप आया था और उसके बिल्कुल नीचे एक की भी दिखाई दी थी। और इस बार जहां मैंने क्विज कंप्लीट की थी वो जगह
जगह थी बाथरूम के सामने। तो वो फटाफट से भागने का ट्राई करता है, पर तुम्हें क्या लगता है ये मोटा गेंडा उसे ऐसे जाने देगा? आज एक घंटा वो उसे पकड़ता है और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का देकर मारता है कि कहां जाने की सोच रहा है साले। दैन उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। दोवान ऑलरेडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। अब इससे पहले कि और वर्ष हो उसे यहाँ से जाना होगा और वो चाबी ढूंढनी होगी। बट अगेन मोटा गेंडा उसका मुंह पकड़ता है और दीवार के देकर मारता है। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हिट हुआ उसको, पर तब भी उसने हार नहीं मानी। वो हंस रहा है साला। आई बेट वो कुछ प्लान कर रहा है। खैर मोटा गेंडा उसके सर पर पैर रखता है और बोलता है तू हंस रहा है, कहीं मैंने तेरे सर पर जोर से तो नहीं मार दी? तू पागल पागल तो नहीं हो गया? तब दोवान बोलता है डोंट यू फील लाइक समथिंग ऑफ? तुझे सच में लगा था कि मैं बिना किसी प्लान के ये सब करूंगा? एंड एट दैट मोमेंट हम एक लिफ्ट को देखते हैं, तो शायद कुछ तो है लौंडे के दिमाग में। खैर मोटा बोलता है तुझे क्या लग रहा है तू ये सब कुछ करके यहाँ से बच जाएगा? दोवान बोलता है तुझे जो सोचना है वो सोच, मैं तो बस थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा था। देन जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो चिल्लाकर बोलता है नाउ इज अवर चांस, एवरीवन कम आउट, खत्म करो इस साले को। ये सुनते ही मोटे गेंडे की जो फटती है ना भाई, मजा ही आ जाता है। वो डरते हुए पीछे देखता है पर वहां पर कोई नहीं होता। देख रहे हो भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो बंदा गेम खेलता है उसका दिमाग अलग ही काम करता है। लाइक ऑलवेज बी अलर्ट। खैर मोटे गेंडे को अब गुस्सा आ चुका है, पर वो जैसे फिर से मुड़ता है वहां पर दोवान होता ही नहीं। वो तो मौका देखकर निकल गया। उसे तो खुद यकीन नहीं था कि ये प्लान काम करेगा और अब उसे जितना जल्दी हो सके वो की ढूंढनी है। पर तभी उसके पैर जवाब दे देते हैं, उसमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं बची। इतने में ये मोटा गेंडा भी पीछे से आ जाता है। उसको देखकर दोवान सोचता है अब काफी देर हो चुकी है, इट्स ऑल ओवर नाउ। बट तभी उसके सामने ब्रोंज की आ जाती है। तो हाँ, लौंडे के पास अभी भी एक चांस है। उसके सामने एक स्क्रीन आती है जो इस की के बारे में बताती है कि ये की कुछ लॉक्ड स्टेटस को अनलॉक करती है। ये देखकर दोवान सोचता है इस टाइम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग में क्या हो गया था इसको डालो और घुमाओ, क्या था वो सब? खैर अभी वो जैसे ही सिस्टम को कैरेक्टर स्टेट दिखाने को बोलता है, उसके सामने स्टेट विंडो आ जाती है जिसके कॉर्नर में है एक की होल जैसा पहले था। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोवान उसमें की डाल देता है। तभी एक और विंडो आ जाती है, सिलेक्ट ए स्टेट, और वो जो भी स्टेट यूज करेगा वो परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा। दोवान सोचता है अपनी स्किल का यूज करने के लिए मुझे अपने लो माना को फिल अप करना पड़ेगा और वो चुनता है माना पॉइंट यानी एमपी। इतने में ये मोटा गेंडा भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे एक मुक्का मारने ही वाला होता है, पर तभी दोवान का माना इंक्रीज हो जाता है। तो वो पहले तो नीचे झुककर उसे डॉज करता है और फिर उसकी टांग पर पैर रखकर एक जंप लगाता है और उसे उसकी फेवरेट फैल्कन ड्रॉप देकर मारता है, वो भी उसके सर पर। मोटा गेंडा सीधा नॉकआउट। भाई लौंडा जितना भी मार खा ले, लेकिन इन द एंड उसका एक मूवी काफी है। खैर इसी के साथ उसकी सरप्राइज कुछ भी पूरी हो जाती है एंड एज ए रिवॉर्ड उसे मिलती है एक सिल्वर की, जिसका क्या यूज होगा क्या नहीं ये आगे पता पड़ेगा। अभी दोवान उसे लेता है और एकदम स्टाइल से खड़ा होता है कि फाइनली अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब घर जा सकता हूँ। और तुम्हें पता है जब जब वो ये बोलता है उसके साथ क्या होता है? जैमिन को होश आ चुका है और वो साला बहुत गुस्से में है कि साले दोवान। जैमिन को देखते ही दोवान की फट की आत्मा जाती है। पर इतना ही नहीं, पीछे से उस मोटे गेंडे का भाई भी वहां पर आ जाता है, जो अपने भाई को देखकर बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, मेरा भाई फ्लोर पर क्यों पड़ा हुआ है? एंड जस्ट लुक एट हिज बाइसेप, भाई दोवान जैसे 10 को उठा ले वो। खैर इसका नाम है मैनवुक, मैनचुंग ओल्डर ब्रदर एंड म्यूजिक टाउन में पार्ट टाइम एम्प्लॉय, क्योंकि बाकी टाइम ये जिम में रहता है। एनीवेज वो आगे बोलता है दोवान को कि क्या ये तूने किया है? इधर दोवान मेरे तो लगने वाले है। पर भाइयों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एट दैट मोमेंट उस म्यूजिक टाउन में जितने भी गुंडे होते हैं एक एक करके बाहर आ जाते हैं कि क्या चल रहा है ये
सब कुछ? क्या कोई भूकंप आया है? तभी उनका ध्यान जाता है मैनचुन पर कि क्या वो मैनचुन है। दूसरा बोलता है तू सही बोल रहा है, ये तो मैनचुन है, इसको क्या हो गया? इधर उन्हें देखकर दोवान सोच रहा है कि ये सब कौन है। अब तभी उसको याद आता है कि जैमिन ने कहा था कि नेबरहुड के सभी कूल बंदे यहीं ड्रिंक करने आते हैं। अब तो उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो गई है, तो भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास, और साथ ही लो माना पॉइंट की वजह से वो स्किल भी यूज नहीं कर सकता। तो हाँ, उसके मस्त वाले लगने वाले हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो यू नो व्हाट टू डू।